नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज हमारा जो क्लास होगा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्लास होगा। ठीक है, इससे पहले हमने 3 क्लास करा चुके हैं, आप लोगों नहीं देखे होइएगा तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है विश्व इतिहास का भी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी। ठीक है, तो आप लोग जाके जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आज जो क्वेश्चन कराएंगे ये सब क्वालिटी क्वेश्चन है। अब ये हमारा प्रश्न अभ्यास श्रृंखला शुरू हो गया है। ठीक है, जिसमें आज क्लास चौथा है। तो चलिए बिना किसी तरीके अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन में कह रहा है 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में है मेरठ से, या दिल्ली से, या सी में कानपुर से, या डी में झांसी से। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह जो था वो कहाँ से आरंभ हुआ, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी जो मेरठ है वहाँ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुआ था। तो आप लोग ये बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, मंगल पांडे, आप लोग पढ़े होंगे 1857 का क्रांति, हमने इसी चैनल पर करा दिया है। अगर नहीं देखे होइएगा, थ्योरी क्लासेस का है इसी चैनल पर, नहीं देखे होइएगा तो जाके देख लीजिए एक बार। देखिए, मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है दानापुर के थे, या बी में लखनऊ से थे, या सी में मेरठ से थे, या डी में बैरकपुर से थे। ठीक है, तो मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, सवाल 3 में क्या कह रहा है, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। ठीक है, कुंवर सिंह का महत्वपूर्ण भूमिका है 1857 की क्रांति में, तो आप लोग को ये बात याद रखना होगा। ऑप्शन ए में है आरा से, या ऑप्शन बी में है जगदीशपुर से, या ऑप्शन सी में है दरभंगा से, या ऑप्शन डी में पटना से। ठीक है, तो आप लोग बताइए कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आरा के अंदर एक जगदीशपुर जगह है, जगदीशपुर से कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह का, तो क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये बात का ध्यान रखिएगा। आज का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए में लक्ष्मीबाई किया था, ऑप्शन बी में कुंवर सिंह किए थे, या पीर अली किए थे, या करीम अली किए थे। ठीक है, तो बताइए कि झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, इसका आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी लक्ष्मीबाई जो थी वह झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन है आपका चर्चिल था, या बी में था लॉर्ड पाम्पस्टन था, या सी में लॉर्ड डलहौजी था, या डी में जो है लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए, अगर मान लेते हैं हम इसका आंसर आपको बता दें कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था वो पाम्पस्टन था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। लेकिन आपको लग रहा होगा कि लॉर्ड डलहौजी कौन है, लॉर्ड कैनिंग कौन है, या चर्चिल कौन है, इनके बारे में नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन के माध्यम से इन लोगों को भी बताने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए फिलहाल 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, आपको बताना है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ था। यह चर्चिल था। तो देखिए, चर्चिल ने गांधी जी को अधनगन फकीर कहा था। ठीक है, कब का बात है, तो 1939 का बात है, आप लोग याद रखिएगा। उस समय तो होगा नहीं। लॉर्ड पाम्पस्टन जो था 1857 में यहाँ का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। लॉर्ड डलहौजी जो था वो भारत में रेलवे का विकास इसी ने किया है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन लॉर्ड कैनिंग जो था इसी का कार्यकाल था 1856 1857 सब में, 1857 के समय यही था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए आज का 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज का 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। ठीक है, आपको बताना है कि नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था वो किसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए में है अजीमुल्ला था, या बी में है तात्या टोपे थे, या सी में है ब्रिटिश कादिर थे, या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, तो जिसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वो नाना साहब के साथ हमेशा रहते थे और उनका नाम था तात्या टोपे। ठीक है, आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस सब का अगर थ्योरी क्लास आपको चाहिए, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया या वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, तो सब एक बार आप लोग जाके प्ले लिस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ इस पर पढ़ा दिया गया है, तो आप लोग एक बार प्ले लिस्ट देख लीजिए और आगे पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए। फिलहाल 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह का लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था। ठीक है, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए में है बेगम हजरत महल, या बी में है रानी लक्ष्मीबाई, या सी में है कुंवर सिंह, या डी में है तात्या टोपे। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो कहाँ से थी, तो वो झांसी से किया था। कुंवर सिंह जो थे ये बिहार के आरा जगदीशपुर से थे। तात्या टोपे को अभी हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में क्या कर रहा है, देखिए
हम आप जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, ठीक है, 1857 के विद्रोह का कहाँ पे हुआ था और इसका नायक कौन था, इसके बारे में हमने यहाँ पे बताया है। ठीक है, आइए इसको बढ़िया से देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले बहादुर शाह जफर जो थे वो कहाँ से थे, तो दिल्ली से थे। दिल्ली से नेतृत्व किया था इन्होंने। नाना साहब जो थे कहाँ से थे, तो कानपुर से थे। तात्या टोपे जो थे वो कानपुर से थे। बेगम हजरत महल जो थी वो कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो लखनऊ से किया था उन्होंने। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो कहाँ से नेतृत्व की थी, तो झांसी से किया था। कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ से किए थे, तो जगदीशपुर से किए थे। ये कहाँ पे है, तो ये बिहार में है। ठीक है, अब बात आप लोग ध्यान रखिएगा। खान बहादुर खान, देखिए हमेशा पूछा जाता है, खान बहादुर खान जो है कहाँ से नेतृत्व किया था, तो इन्होंने बरेली से किया था। ठीक है, और मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ से किए थे, तो फैजाबाद से किए थे। देखिए ये जो मौलवी अहमदुल्लाह हैं, इनको अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि केवल हिंदू या कोई मुसलमान उसमें एक बराबर साथ नहीं दिए थे। जो भी वर्ग था सब ने एक साथ उसमें साथ दिया था, अपना योगदान दिया था। ठीक है, फिलहाल 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मंगल पांडे ने किस अंग्रेज को गोली मारी थी। ठीक है, यानी किस अंग्रेज को इन्होंने गोली मार दिया था जिसके कारण इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 11 से 12 क्लास हम करा चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट देख लीजिएगा, तो उसमें थ्योरी क्लास है। ठीक है, फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला क्लास है, इसलिए हम थोड़ा तेजी में करा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में है बाघ को, या ऑप्शन बी में है फिनिक्स को, या सी में है ह्यूजन को, या ऑप्शन डी में है कैनिंग को। देखिए जो मंगल पांडे थे इन्होंने चर्बी वाले कारतूस जो था उसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो ह्यूजन ने उनको काफ़ी डराया धमकाया, इसीलिए उन्होंने अपना बंदूक निकाला और ह्यूजन का काम कर दिया समाप्त। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और ये 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखिए 11 में कह रहा है 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था। ठीक है, तो हमने आपको ऊपर बताया था कि कट्टर दुश्मन कौन था। तो ऑप्शन ए में बेगम हजरत महल थी, या बी में रानी लक्ष्मीबाई थी, या सी में कुंवर सिंह थे, या डी में मौलवी अहमदुल्लाह थे। ठीक है, तो आप लोग एक बार रिवीजन कीजिए। देखिए बेगम हजरत महल जो थी ये लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये कहाँ से थी, तो झांसी से थी। सबको कमेंट में लिख दीजिएगा आप लोग। कुंवर सिंह जो थे कहाँ से थे, तो आरा जगदीशपुर से थे। और जो मौलवी अहमदुल्लाह हैं, ठीक है, फैजाबाद से थे। इनको ही अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये बात का ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीपीएससी यूपीएससी सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सर पर 50,000 का इनाम रखा गया था। यानी अगर कोई वो नेता पकड़े जाएंगे तो 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, जो भी उनका खबर बताएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है बेगम हजरत महल के सर पर रखा गया था, या रानी लक्ष्मीबाई जो थी, या सी में कुंवर सिंह, या डी में मौलवी अहमदुल्लाह। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं के सर पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ठीक है, कोई अगर उनका खबर बताएगा तो हम उसको 50,000 रुपये की राशि पुरस्कार में देंगे। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 1857 के वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ पे है। ठीक है, लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन ए में है आगरा, या बी में झांसी, या सी में बनारसी, या डी में गोरखपुर। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। देखिए बहुत लोग इसमें झांसी लगाएंगे, लेकिन अगर झांसी लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बनारसी की रानी लक्ष्मीबाई रहने वाली थी। ठीक है, आज का 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ देखिए 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विद्रोह इसको किसने कहा। ऑप्शन ए में है चर्चिल ने कहा था, बी में पार्कस्टन ने कहा था, या सी में है लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, या डी में डिसरायली ने कहा था। ठीक है, तो किसने कहा था, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो डिसरायली था इसने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 1859 ईस्वी में बंगाल में घटित नील विद्रोह में नील दर्पण पुस्तिका किसने लिखा था। ठीक है, देखिए नील के किसानों ने एक आंदोलन किया था। कब किया था, तो 1859 में किया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उस पर एक पुस्तक लिखा था एक लेखक ने, उनका नाम क्या है। ठीक है, नील दर्पण किताब का नाम है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए में है दीनबंधु मित्र था, या बी में है राधाकांत देव थे, या सी में है सिकंदर हयात खान थे, या डी में है दिगंबर विश्वास थे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, किसने लिखा था, दीनबंधु मित्र। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, दीनबंधु मित्र जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने ही इस पुस्तिका को लिखा था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ देखिए संथाल विद्रोह
कब हुआ था, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। संथाल विद्रोह कब हुआ था, इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में 1855 से 56 में, या बी में 1850 से 51 में, या सी में 1860 या 59 में, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। टोटल 20 क्वेश्चन हमने लिया है, तो आप लोग देखिएगा। विश्व इतिहास अगर आपको पढ़ना है या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है तो एक बार प्ले लिस्ट हमारा जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है, और पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है, ठीक है। 1875 क्या है ये हम आपको अभी बताते हैं, ठीक है। फिलहाल बताइए वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। ऑप्शन ए में है बंकिम चंद्र चटर्जी, या बी में है आनंद मोहन बोस, या सी में दीनबंधु मित्र, या डी में राधाकांत देव, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ऑप्शन ए, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले आंसर देख लीजिए। इनका एक उपन्यास था, ठीक है, उसका नाम क्या था, आनंद मठ। उसी से वंदे मातरम उसी में लिखा गया था, ठीक है, उसी से लिया गया है। अगर इसका सन का बात करें हम तो सन जो हो जाएगा 1875 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए जन गण मन कब लिखा गया, ठीक है। जन गण मन कब लिखा गया और किसने लिखा है ये भी आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में 1857 में, या बी में 1875 में, या सी में 1885 में, या डी में 1911 में, ठीक है। तो बताइए 1911 में क्या हुआ था। देखिए दोस्तों 1911 में क्या हुआ था अगर आपको जानना है तो जो हुआ था बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में 16 अक्टूबर को, उसी को 1911 में रद्द कर दिया गया था, ठीक है। 1911 में जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आज का 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है उसके बाद हो जाएगा क्लास हमारा आज समाप्त। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, ठीक है। आपको ये भी बताना है कि कब किया था, ठीक है। ऑप्शन ए में है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, बी में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, सी में है आनंद मोहन बोस ने किया था, या डी में है दीनबंधु मित्र ने किया था, ठीक है। तो बताइए किसने किया था आर्य समाज की स्थापना, कब किया था। तो आप लोग सन याद रख लीजिए, पहले 1875 ईस्वी में किया था, ठीक है। कब, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया था, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 1859 ईस्वी में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता कौन थे, ठीक है। नील विद्रोह के नेता कौन थे इसका पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है दीनबंधु मित्र थे, या बी में है राधाकांत देव थे, सी में है सिकंदर हयात खान थे, या डी में है दिगंबर विश्वास थे, ठीक है। आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा सिकंदर हयात खान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्ले लिस्ट में जाके विश्व इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सभी को आप लोग बारी बारी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।